एरिया में जो जघन्य अपराध हुआ है, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई रही है? और आप लोग कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने के लिए आए पीड़ित परिवार से, आप लोग दिल्ली सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, जैसे हमें पता चला कि ऐसी 8 साल की नाबालिग बच्ची से घिनौना रेप हुआ है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हरिकिशन जिंदल जी, हमारे कांग्रेस का पूरा परिवार यहाँ पे आया इनकी मदद के लिए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, जो मेरे पिताजी से भी बात हुई, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि वहाँ नशे का काम होता है और शायद वो आदमी भी शायद नशेड़ी था। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसने लड़की का रेप किया। दूसरा, जब वो अस्पताल में यहाँ बाबू जगजीवन राम अस्पताल में आए हैं, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, यहाँ उनको बिल्कुल भी वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है जैसा इलाज चल रहा है। वो कह रहे हैं यहाँ लापरवाही काफ़ी हो रही है और बच्चे का ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो कम से कम जब इतनी बड़ी घटना हुई है, दिल्ली सरकार का कोई एमएलए, कोई कॉर्पोरेशन का मेंबर, कोई तो यहाँ आ सकता था और कम से कम ये देख सकता था कि इलाज सही हो। अभी हम मालूम कर रहे हैं, यही पता नहीं चल रहा कि यहाँ जिम्मेदार डॉक्टर कौन। आम आदमी पार्टी से विधायक मिलने के लिए आए हैं, क्या आश्वासन रहा और क्या आपकी बात है? हमें तो यही चाहिए सर कि बच्ची ठीक हो जाए, हमें इंसाफ मिले। जो एक काम घृणा काम जो किए हैं, अच्छा, उसको फांसी होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अब क्या लग रहा है आपको? विधायक भी आए, कल कांग्रेस के लोग भी आए थे, क्या इंसाफ की उम्मीद जाग रही है अब? देखो भी इंसाफ की उम्मीद जागेंगे सर, करेंगे तो जागवे करेंगे। भरोसा हमें तो है। पिछले 2 दिन से बच्ची यहाँ पर एडमिट है, क्या इलाज ठीक तरीके से हो पा रहा है इस अस्पताल में? इलाज तो अपना वो करिए है सर, अभी तक पूरा इलाज कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो ट्रांसफर होगा तो सर बोल दिए अच्छा कि जहाँ अपना ट्रांसफर हो जाए। क्या आप लोग चाहते हैं जो बच्ची है उसका ट्रांसफ़र जो है किसी और अस्पताल में किया? अच्छा, ज़रूरत पड़े तो ज़रूरी चाहिए कि हमें बच्चे ठीक हो जाए। हम गरीब आदमी है सर, हम क्या करेंगे? हम तो खाने के आदमी है, 100-200 मजदूरी करने वाले हैं हम सब, हम कहाँ से खर्चा पूरा करेंगे? आप ये चाहते हैं कि किसी अच्छे अस्पताल में इलाज? बच्ची के लिए सब चाहेंगे ना सर कि अच्छे हॉस्पिटल में सही हो जाए। ठीक। कल तो अभी मतलब दवाई चले हैं तो कुछ हल्का सुधार है। अच्छा, अभी तक जो है डॉक्टर भी कह रहे थे कि कुछ देर पहले भाई ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम सर के मंगाए इसी द्वारे अपना सर बात कर लेंगे। अच्छा, अपना सर बात किए। अभी क्या डॉक्टर साहब से क्या मिला आश्वासन? अभी तो सर से बात हुई है, जैसे होगा वैसे अपना करेंगे डॉक्टर साहब, यहाँ भेजना चाहिए। राजेश गुप्ता, विधायक विदित। सर, कल आपके विधायक विधानसभा में टिप्पणी तो क्या दे? मैंने अभी कहा कि इन दिनों में जब लोग कंजकों को पूज रहे हैं, बच्चियों को पूज रहे हैं, ऐसा घृणित काम कोई करता है, मैं उसे इंसान बिल्कुल भी नहीं मानता। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ना ज़मीन पे ना भगवान के पास ऐसी सज़ा की मुझे लगता है कोई सज़ा ही नहीं है जो उसे दी। लेकिन इस वक्त उससे ज़रूरी काम वो तो चल ही रहा है। एक और ज़रूरी काम है कि बच्ची का ध्यान रखा जाए कि उसकी क्या स्थिति है। कल भी हमारे लोग यहाँ पे थे, अभी भी मैं बड़े इनकी बच्चे की माता जी से पिताजी साथ ही मेरी बात करी और इलाज हुआ है उसका, वो ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी किस्म की, मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हो चुकी है इस बारे में, चाहे कहीं भी रेफ़र करना पड़े उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। फिलहाल उसका सारा इलाज अच्छा हो रहा है। मैंने देखा अपनी माता जी के साथ ही खिचड़ी खा रही थी, बहुत दुखद है। सर, आए दिन ये वारदात तो होती रहती है, इस प्रश्न पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूँ जहाँ राजनीति में आने से पहले इसी चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा नुक्कड़ नाटक करे, लोगों को जागरूक करें। मेरा सा हमेशा से कहना है कि लोग कहते हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा तो उसे मिल जाएगी, लेकिन ये हुआ ही क्यों? इसके ऊपर सरकार को, समाज को, हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को ये समझा पाएँ, अपने बेटों को ये समझा पाएँ, समाज को जागरूक कर पाए कि हम ये 2 मिनट के लिए जो राक्षस बनते हैं उसमें हमने ना सिर्फ दूसरे का परिवार खराब करा, अपना भी कर दिया, अपना भी खत्म करा। बहुत ज़रूरी है कि समाज जागरूक हो, इन बातों को समझे और ये सबकी जिम्मेवारी है, ये एक आदमी के कहने से नहीं होगा, ये हम सबकी हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना करा जाए कम है। आप लोगों के माध्यम से भी मीडिया एक बहुत प्रमुख चीज़ है इसके अंदर कि हम सब मिलकर लोगों को समझा सकें और ऐसी चीज़ें ना हो। 72 ही देखती हैं। और नवरात्रों का टाइम चल रहा है, कम के पूजने का समय भी आ चुका है और ऐसी फोटो की तनख्वाह वगैरह इतना दुष्कर्म किया जा रहा है, क्या लगता है ऐसे देश द्रोह किस तरह की सजा दी चीज़ बात? सजा तो नाम क्या है, क्या छोटा सा, ऐसे लोगों के लिए कुछ भी चीज़ कैसे क्या कर सकते हैं ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा अभी हमारे जैसे विधायक जी राजेश गुप्ता जी ने भी कहा कि ऐसा हो क्यों रहा है, किसकी गलती है।
उस माँ की उसने ऐसा हैवान बच्चा पैदा किया, या उस समाज की कि वो क्या देख के बढ़ रहा है। हम औरतें आज फील्ड में लोगों के बीच में काम कर रही है, हमारे सपोर्ट में भी सब है, जैसे सभी हमारे विधायक जी ऐसे आदमी लोग हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमें हमारे साथ कदम पे कदम। और एक दूसरी तरफ ऐसे इंसान भी हैं जो बच्चे एक 8 साल की पहले कहते थे लड़कियों ने कपड़े ऐसे पहने तो दिक्कत है, पर 8 साल की उस बच्ची पे क्या था, उसको देखते हुए हमारी आंखें भर आई। हमारी बच्ची है, हमारी खुद की छोटी छोटी लड़कियाँ क्या देखेंगे, क्या समझाए। एक तरफ हम सिखाते हैं कि नहीं कदम से कदम बढ़ाओ, और एक तरफ हम पीछे घसीटते जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सज़ा नाम ही नहीं है, उन लोगों को तो पैदा होना ही नहीं। तो क्या लगता है ऐसे देश को किस तरह की सजा देनी चाहिए? अभी जैसे हमारे विधायक जी राजेश गुप्ता जी ने भी कहा, और हम सभी मानते हैं, लोगों में जागरूकता की कमी है। हमें लोगों को समझाना है, सही गलत सिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, पर जब तक हम खुद अपने आप ही नहीं बदल सकते तो हम किसी को क्या बदलेंगे। तो सोच बदलनी है, और सरकार तो हमारी हर तरीके से मदद कर रही है, और हम सब मिलके सब आगे हैं। उस लड़की की मदद के लिए सभी हैं, और जहाँ भी चाहे इमोशनली गए हम उसके साथ अटैच हैं, किसी भी तरीके की मदद जो भी चाहिए होगी रात दिन हम उनके साथ हैं। विकास जी पीड़ित परिवार से मिले हैं, वजीरपुर का ही मामला है, क्या आश्वासन दिया, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी दी जाएगी परिवार को? वो भी देखते हैं। अभी सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है कि वो बच्ची का इलाज बड़े अच्छे से हो, बच्ची को कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए अभी मैं बच्ची से मिल के आया हूँ, बच्ची की माता से मिल के आया हूँ। वो इलाज से संतुष्ट है और बच्ची अभी काफ़ी रिकवरी कर चुकी है जी। और क्योंकि यहाँ पे CT स्कैन नहीं होता, CT स्कैन, तो उसके लिए अभी उसको सफदरगंज में रेफ़र कर रहे हैं। सफदरगंज में बात हो गई है, एम्बुलेंस आ रही है और वहाँ पे CT स्कैन वगैरह हो गया। विकास जी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परिवार की डिमांड है कि अपराधी को, दोषी को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। तो इस मुहिम को कहाँ तक ले जाएंगे आप? नहीं, ये सिर्फ परिवार की नहीं है, पूरे समाज की, पूरे जनता की और हम सब की मांग है। इस तरह के केस में कोई भी हो, ये सब हमारी बेटी हैं, और इस तरह के में एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए इन जैसे लोगों के लिए, ताकि आगे लोग अपराध करते हुए डरें। इस तरह कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसा हाथरस में हुआ और सारा एक राजनीतिक दल बन के रह गया? क्योंकि कल यहाँ कुछ कांग्रेस के लोगों ने हंगामा भी करा था और यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर नारेबाजी की गई थी, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तक तो जो पुलिस का रवैया है वो सकारात्मक है। पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार किया है, तुरंत उसके खिलाफ FIR की है। कैसी है? मैं कल भी मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, MS सर से बात हुई थी, आज हमारे विधायक राजेश गुप्ता भी आए थे, पवन शर्मा जी भी आए थे। तो हम पहले तो बच्ची का देखना चाहिए, बच्ची को तो दिक्कत तो नहीं है, तो मैंने बच्चे से बात करी, खुद मिल के आया हूँ। तो अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर भी डॉक्टर से मेरी जो बात हुई वो कह रहे एक बार CT स्कैन करा लेते हैं, हो सकता हो कि अंदरूनी चोट हो, क्योंकि डॉक्टर को इस पर रिस्क नहीं लेना चाहते। 8 साल की छोटी बच्ची है, इसलिए इसे सप्तम हॉस्पिटल के अंदर भेजा जा रहा है। वहाँ पे इसका CT स्कैन होगा और भी जो छोटे मोटे टेस्ट है वो टेस्ट हो गए, उसके बाद एक बार देखा जाएगा कि अभी बच्ची स्टेबल है। क्या यहाँ से रेफर किया जा रहा है? हाँ, देखिए, इस हॉस्पिटल के अंदर CT स्कैन की सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ से रेफर कर दिया। अजय जी, अपराधी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और परिवार की जैसे मांग है कि उसे फांसी देनी चाहिए, तो इसमें इस मांग को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, और बेटी चाहे किसी की भी हो, इनकी बेटी हो, मैं भी 2 बेटियों का बाप हूँ, और इस इंसान को फांसी देनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि इन्हें 5 साल बाद 10 साल बाद रख के फांसी देनी चाहिए, तुरंत 24 घंटे के अंदर डिसीजन ले लेना चाहिए और लोगों को फांसी से लगा देना चाहिए। कई मामलों में ऐसा हुआ है, दिल्ली सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी की है। यहाँ भी पीड़ित परिवार जो है गरीब है, मजदूर है, दिल्ली सरकार की आर्थिक मदद करेगी। पहले विधायक भी आगे, आपके आरोपी भी आगे गए, लेकिन पूरा जो आश्वासन नहीं दिया गया।